जय गणराय श्री गणराय, जय गणराय श्री गणराय, जय गणराय श्री गणराय मंगलमूर्ति मोरया, 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 सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा मंगलमूर्ति मोरया, सिंदूरवदना पंकज चरणा मंगलमूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, अष्ट विनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, 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 जय गणराय श्री गणराय, जय गणराय श्री गणराय मंगलमूर्ति मोरया, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा मंगलमूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मंगलदाता, अष्ट विनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, 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 जय गणराय श्री गणराय, ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 6 उनके द्वारा चुने हुए अध्यापक को पढ़ रहे हैं। हमने कल जय लक्ष्मी जो बाबा ने जिनको अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए चुना उनके बारे में पढ़ रहे थे। आइए
उनके बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी लीला भगवान के शारीरिक रूप से उपस्थित होने के समय हुई। जो ही हम कार से उतरे, भगवान बाहर खड़े थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया। मंदहास उनके चेहरे पर खेल रहा था। जो ही हम मंदिर में दाखिल हुए, भगवान ने रोका और मुझसे कुछ गाने को कहा। मैं हमेशा उनके आगे गाना गाने में नर्वस हो जाती थी, लेकिन यह बहुत ही अप्रत्याशित था। मैंने अपने को संभाला और उनकी पसंद का एक मीरा भजन मैंने गाया। मुझे यह देख आश्चर्य हुआ, जब मैं वह भजन गा रही थी तब शिरडी साईं के फोटो पर डाली माला हिल रही थी, मानो खुशी से झूल रही हो। जो ही गीत की स्थाई बढ़ने लगी, वह माला तेजी से झूलने लगी और गाना समाप्त होते ही वह माला गिर पड़ी। बाबा ने मुझ पर कृपा की दृष्टि से देखा और एक और भजन गाने को कहा। इस बार वही बात हुई, स्वामी के फोटो पर माला झूलने लगी। बाबा ने फिर से गाने को कहा। उनकी लीला से चकित हुई मैंने फिर से गाना गाया। जो ही मैं गाना गाने लगी, शिरडी साईं बाबा की मूर्ति से एक के बाद एक माला आ गिरी। जो ही मैंने गाना समाप्त किया, सभी मालाएं एक ढेर बनी वेदी पर स्थित थीं। मैंने हृदय पूर्वक गाया था। मैं आनंद से मगन हो गई थी। बाबा ने मेरे पिता की ओर तथा मेरी ओर देखकर कहा, देखा आपने? उन शब्दों से रास्ते भर की थकान अदृश्य हो गई। उन दिनों के उनके आश्चर्यजनक अनुभवों को यदि लिखना शुरू करूं तो एक और पुस्तक तैयार हो जाएगी। जयलक्ष्मी का विवाह सितंबर 1953 में डॉक्टर गोपीनाथ के साथ हुआ। जब डॉक्टर गोपीनाथ की नियुक्ति सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट में निर्देशक के रूप में हुई, तो वे राजमहेंद्री चले गए। जब कभी बाबा राजमहेंद्री आते, उनसे मिलना नहीं भूलते थे। केशव विठल अक्सर गोपीनाथ को लिखा करते थे, मुझे यह तो नहीं मालूम कि बाबा की मंशा क्या है, पर वे जया को अनंतपुर के कॉलेज के लिए चाहते हैं। यह बात अनंतपुर के कॉलेज के आरंभ होने के बहुत पहले की है। जब बाबा गोपीनाथ के घर राजमहेंद्री में सन 1964 में पधारे थे, तब गोपीनाथ ने कहा, स्वामी, जब भी चाहें आप अपने कॉलेज के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन बाबा ने उत्तर दिया, गोपीनाथ, यदि मैं जयम्मा को यहाँ से ले जाऊं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? सन 1971 तक पूरी बात सभी के द्वारा भुला दी गई। सन 1964 में जयलक्ष्मी की मां के गुजर जाने के बाद बाबा के आदेश पर केशव विठल वृंदावन में आकर बस गए। एक दिन दुखी केशव विठल ने अपनी पुत्री से कहा, जो उनके पास उस समय वृंदावन में थी, कि उन्होंने 15 वर्ष पूर्व दिए चांदी का मेडल जिस पर बाबा की छवि थी, वो खो दिया है। वे उसका प्रतिदिन सुबह अभिषेकम किया करते थे। उसी दिन शाम को केशव जब जयलक्ष्मी से मिले तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, जया, स्वामी मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। तुमसे आज सवेरे मिलने के बाद मैं फिर से मेडल को खोजने लगा। मैंने कदमों की आहट सुनी और देखा कि स्वामी मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या खोज रहे हो। सरोजम्मा सवेरे मेरे पास आई थी और उसने सब कुछ बताया मुझे। तुमने उस चांदी के तमके को खो दिया है जिसे मैंने तुम्हें दिया था।
उसे डर था कि कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए अगर उस तमगे का अभिषेक कर उस पवित्र जल को ग्रहण न करो तो। उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं फिर से तुम्हें प्रदान करूं। चिंता मत करो विठ्ठल राव, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा देवदूत की तरह कर रही है। रखवाली, उसे तुम्हारी कुशलता की बहुत चिंता है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जहां तक चांदी के मेडल का सवाल है, उन्होंने कहा कि वह मुझे उनके पंढरपुर की यात्रा के बाद देंगे। जयलक्ष्मी की आंखों में आंसू थे उस सब को सुनने के बाद। उसका हृदय अपनी मां के प्रति और अपने प्यारे बाबा के प्रति कृतज्ञता भाव से भर गया। उसे अपने पिता से बहुत प्रसन्नता थी। उनके स्वामी भगवान साईं बाबा के साथ पंढरपुर की यात्रा हो आने के बाद बाबा ने दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्होंने केशव विठल से कहा, विठल राव, स्वामी हमेशा अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। इसके पहले कि मैं चांदी के तमगे को तुम्हें दूं, मैं बतलाऊंगा कि सरोजम्मा ने क्या कहा मुझसे। उसने कहा था, स्वामी, चांदी के पात्र में केवल चांदी का तमगा ही नहीं, इसके साथ साथ 2 सूखे बेले के फूल भी थे, जिन्हें मेरे पति ने यहाँ आने के बाद पहले बेंगलोर में तमगे को समर्पित किया था। उसमें एक आना का सिक्का भी था, जिसे आपने छूकर आशीर्वाद दिया था। मैं अब तुम्हें वह चांदी का पात्र दूंगा जिसमें वे सभी चीजें मौजूद हैं। फिर उन्होंने अपने हाथ को हिलाया गोलाकार में और उनकी हथेली में वह चांदी का पात्र दिखाई दिया। पिता और पुत्री सांस रोके देख रहे थे। बाबा ने डिब्बे का ढक्कन खोलकर दिखाया, जिसमें एक तमगा, 2 सूखे बेले के फूल, एक आना का सिक्का था। फिर उसे केशव विठल को देते हुए कहा कि लापरवाह मत बनो, इसे सावधानी से रखो। सरोजम्मा तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित थी। वे दोनों अपने शाश्वत संरक्षक के पैरों पर गिर पड़े और उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू ढुलकने लगे। उसके बाद केशव विठल वृंदावन में बस गए और जय अम्मा वापस राजमहेंद्री लौट आई। कालांतर में सन 1971 को गोपीनाथ एक इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए ईरान जाने की तैयारी कर रहे थे, वह भी 3 वर्ष के लिए। वे बाबा से यह जानना चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके प्रवास के दौरान कहाँ रह सकती है। जब गोपीनाथ ने बाबा से यह प्रार्थना की तो बाबा उनके हाथ को पकड़कर उस लंबी दीर्घा के छोर पर ले गए जहां अनंतपुर कॉलेज का मॉडल रखा हुआ था। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, जब तुम चले जाओगे जय अम्मा यहाँ कॉलेज में आ जाएगी। इस कॉलेज के कंपाउंड में केवल वॉचमैन के अलावा कोई आदमी नहीं रहेगा। गोपीनाथ की व्याकुलता गायब हो गई। गोपीनाथ की ईरान जाने की बात केवल कागज पर ही रह गई। वे सन 1972 के 22 फरवरी को राजमहेंद्री के एक नर्सिंग होम में हृदयाघात के 6 सप्ताह बाद चल बसे। बाबा ने 2 पत्र श्री करुणानंद के द्वारा गोपीनाथ को भिजवाए जब वे नर्सिंग होम में थे। एक पत्र गोपीनाथ के लिए और दूसरा पत्र जयलक्ष्मी के लिए। गोपीनाथ को लिखे पत्र में बाबा ने उन्हें घबराने को नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें बाबा के हृदय में स्थान मिल चुका था। जयलक्ष्मी को लिखे पत्र में बाबा ने उसके पति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने उसे सांत्वना दी और धैर्य से रहने को कहा था। पति के गुजर जाने के तीसरे दिन जयलक्ष्मी बाबा के दर्शन के लिए वृंदावन गई। बाबा ने उसे दूर से ही देखा। उन्होंने उससे बात नहीं किया,
किंतु श्री राम ब्रह्मम के द्वारा खबर भिजवाई कि सारे क्रियाक्रम करने के पश्चात ही वे वहां आए। उसने बाबा के कहे अनुसार ही किया और उसके लौट आने पर भगवान ने उससे बात की। उस दिन सवेरे वे उसके प्रति बहुत ही दयालु बने रहे। वह धैर्यपूर्वक बाबा से बोली, स्वामी, आपने मुझसे क्यों नहीं बात की जब मैं अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद आपके पास आई थी? बाबा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी रुलाई के आगे स्थिर न रह सका। अवतार का हृदय मनुष्य के कष्टों के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने जयलक्ष्मी को आदेश दिया कि वह अपने पिता को तार देकर बुलाए। उस समय केशव विट्ठल अपनी बड़ी बेटी के साथ तिरुनवेली में रह रहे थे। जब उसके पिता आए तब भगवान ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलवाया। उन्होंने जयम्मा से पूछा, जयम्मा, तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? मैं स्वामी के साथ रहना पसंद करूंगी, यह तत्काल उत्तर था उसका। विट्ठल राव, तुम्हारा क्या कहना है? केशव विट्ठल राव ने कहा, स्वामी, मैं 83 वर्ष का हूं। मुझे आपके सिवा उसकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं मिला। आप ही उसकी देखभाल कर सकते हैं। फौरन भगवान ने विट्ठल के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, चिंता मत करो विट्ठल राव, मैं अंत तक जयम्मा की देखभाल करूंगा। वे शब्द जयम्मा के लिए चिरस्मरणीय थे। पिता और पुत्री कृतज्ञता से भर गए और भगवान के पैरों पर गिर पड़े। उनके विदा लेने से पहले भगवान ने कहा कि मैं जयम्मा को अनंतपुर कॉलेज के लिए ले लूंगा। इस प्रकार डॉक्टर जयलक्ष्मी गोपीनाथ भगवान की चुनी अध्यापिका बन सकी। उसका जीवन, जो बाबा के मिशन के प्रति समर्पित था, हजारों युवा छात्राओं के प्रति समर्पित रहा, जिन्होंने उस विद्या के मंदिर से शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर जयलक्ष्मी 30 साल से बाबा के मिशन के लिए समर्पित भाव से कॉलेज में काम करती रही। भगवान बाबा द्वारा डॉक्टर हेमलता को लिखे गए पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, जो सत्य साई कॉलेज फॉर वुमेन अनंतपुर में प्रिंसिपल के रूप में 2 दशाब्दियों तक काम करती रही। ये पत्र उसे लिखे गए जिसने तेलुगु में डॉक्टरेट प्राप्त किया था, तेलुगु में प्रवाहित भाषा में लिखा था। उन पत्रों में स्त्री शिक्षा के हर क्षेत्र में, विशेषकर भारत में, महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई थी। यहाँ भगवान के लिखे पत्रों की कुछ बातें प्रस्तुत हैं। जिस उच्च आदर्श एवं लक्ष्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने इस कॉलेज को खोला है, उसके बारे में लिखते हुए बाबा कहते हैं, महिला समाज की नींव है। उसका हृदय सभी सद्गुणों एवं विशेषताओं का स्रोत है। मैंने इस कॉलेज की स्थापना इस समाज में नैतिकता और अखंडता को बनाए रखने की महान आशा से की है। महान परंपरा को बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। मैं आशा करता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में यह कॉलेज महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर दिखलाएगा। जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं और काम करते हैं, उन्हें मिलजुल कर प्यार और गहरी समझ से रहना चाहिए। यहाँ उनकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत है। जिस तरह आकाश में बिजली काले बादलों के पीछे से कौंधती है, उसी तरह विद्वत का प्रकाश भी शिक्षा के बादलों के मध्य हृदय आकाश में कौंधना चाहिए। जो शिक्षा विज्ञान को नहीं प्रदान करती है, वह उन काले और धुएं भरे अज्ञान के बादलों का जमघट है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं साधारण बुद्धि के केवल किताबी ज्ञान व्यर्थ है।
यदि शिक्षित लोगों में सत्य, क्षमा, विनय और सहानुभूति जैसे सद्गुण ना हो तो एमए, एमएससी और पीएचडी केवल उनके सिर पर बोझ के समान है। यदि शिक्षित लोग नीच बुद्धि के हैं तो यह सरस्वती के प्रति अवमानना ही है, जो ज्ञान की देवी हैं। भगवान को अध्यापकों एवं छात्रों में चरित्रहीनता और सद्व्यवहार की कमी सहन नहीं है। उन्होंने लिखा है, अध्यापकों को उन बातों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है जिन्हें वे आचरण में नहीं रख सकते हैं। अध्यापकों को महान गुणों एवं आदर्श और विशाल हृदयता को रखना चाहिए। इसके बजाय यदि वे उन सभी बुरे गुणों एवं आदतों से भरे हैं जैसे घृणा, असहन, ईर्ष्या, बनाव श्रृंगार, झूठ, बाह्य आडंबर, स्वार्थपरता, घमंड आदि, तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, चाहे जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं क्यों ना हो। यदि वे सद्गुणों एवं आदर्शों का पालन ना करें तो वे विद्यार्थियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और ना विद्यार्थी ही उन्हें आदर दे पाएंगे। उच्च शैक्षिक योग्यताओं के साथ साथ हमारे कॉलेज के अध्यापकों में भगवान के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति श्रद्धा और महान परंपराओं एवं आदर्शों के प्रति आदर भाव का होना आवश्यक है। अध्यापिकाओं को उबा देने वाले चरित्र और व्यवहार संबंधी भाषण देने की बजाय उन पर अमल करके दिखाना चाहिए। अध्यापिकाओं को अपना आदर्श विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे बालों को गूंथना, पहनावा, बोलचाल, हंसना, चलना आदि आदि। स्त्री गृहलक्ष्मी होती है, वह समाज के महान आदर्शों की संरक्षक देवदूत है। लेकिन यदि औरत बाहर बिना उचित पहनावे के, बाल खोले, बेहुदा ढंग के कपड़े पहने तो वह राक्षसी सी लगेगी, पिशाची सी लगेगी। यह मूर्खता भरी बात होगी यदि वैसे बेहुदे ड्रेस और बालों की बनावट को उच्च शिक्षा के चिन्ह माने जाएं। जब यह निश्चित कर दिया गया कि हर गुरुवार के पहले पीरियड में मॉरल क्लास लिया जाएगा, तब भगवान ने पत्र लिखा। हम लोगों ने बेंगलोर में पहले से ही मॉरल क्लासेस शुरू कर दिया है। हम अनंतपुर में भी चला सकते हैं। हम गुरुवार के पहले पीरियड में सभी अध्यापिकाएं और छात्राएं मॉरल क्लास में उपस्थित रहेंगी। मॉरल क्लासेस अर्थात नीति संबंधी कक्षाओं में भगवद गीता, महाभारत, भागवत, बाइबल, कुरान, संतों, साधुओं, ऋषियों और मुनियों की जीवन गाथाएं, चाहे वे भारत के हों या विश्व के किसी भी देश के, आदि के बारे में चर्चा की जाएगी। हमारे लेक्चरर भी कुछ कक्षाओं में भारतीय सभ्यता के बारे में बात कर सकते हैं। यह तो और भी अच्छा होगा यदि मॉरल क्लास की शुरुआत भगवान की प्रार्थना से की जाए। अब हम इस पीरियड को ऑडिटोरियम में भी चला सकते हैं। मॉरल क्लास को चलाने के लिए टाइम टेबल में उचित बदलाव भी किया जा सकता है। कॉलेज में विद्यार्थियों के सिलेक्शन के बारे में बाबा ने इस प्रकार लिखा है, मुझे खुशी है कि आप लोग पद्धति का पालन कर रहे हैं और नियम निबंधनों का जिनको कॉलेज में प्रवेश के लिए बनाया गया है। इस मामले में आप लोगों को किसी की भी सिफारिश की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दाखला केवल योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। हॉस्टल में जगह भी उतनी अधिक नहीं है। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आप बनाए गए नियम निबंधनों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए मुक्त हैं। सभी मेरे अपने हैं। जब कोई प्रवेश के लिए मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं उसे प्रिंसिपल से मिलने की सलाह देता हूँ। कॉलेज के लिए भव्य भवन बनाने के साथ भगवान ने कॉलेज के लिए
आवश्यक अन्य सामान का भी प्रबंध किया जो कॉलेज के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जो कि यहाँ दी गई इस अंश से पता चलता है। मैं एक पूरा बैंड सेट भेज रहा हूँ। हालांकि मैंने नए वाद्य यंत्रों को खरीद लिया है, फिर भी कुछ प्रयोग किए गए यंत्रों को भेज रहा हूँ। विद्यार्थियों को एकदम नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना कठिन होगा। हवा फूंकने वाले वाद्य यंत्रों के विषय में यह बहुत मुश्किल होगा। मैं जन्मदिन तक एक नया सेट भेज दूंगा। आप किसी टीचर को उन विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए लगा सकती हैं। उन्हें कम से कम 2 या 3 रागों पर मार्च करना है। यह काम जितना समय मिले उतने में ही करना होगा। इस महीने की 12वीं तारीख को जो सामान मैंने भेजा है वह मेरे द्वारा भेजने वाले सामान का थोड़ा सा भाग ही है, और भी बहुत सामान को भेजना है। 150 कुर्सियां विद्यार्थियों के बैठने के लिए, 16 मेज और कुर्सियां अध्यापिकाओं के लिए, 8 मेजें फिजिक्स लेबोरेटरी के लिए, प्रयोगशाला संबंधी अन्य उपकरण और कई सामान आ रहे हैं। वह सामान अनंतपुर 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। आपको जो ही सामान मिल जाए कृपया मुझे सूचित करें कि फरवरी सन 1981 में कुछ भक्तों के साथ जो बहरीन में थे, द्वारकानाथ ने साई सेंटर की स्थापना मनामा में की। उनके फ्लैट में 30 से 40 भक्त भगवान के भजन के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। बाबा का एक सुंदर चित्र हाथ में सेब लेकर झूले में विराजमान को हॉल में रखा गया। सन 1983 में उनकी पत्नी के माता पिता बहरीन अपने दोहते के जन्मदिन को मनाने के लिए पहुंचे। सन 1950 से ही उनके ससुर श्री सुंदरम अयंगर बाबा के भक्त थे। श्रीमती पंकजम उनकी सास जो वेंकटेश्वर स्वामी की भक्तन थी, वे भक्ति परक भजन लीन होकर गाती थी। लेकिन बाबा में उनकी भक्ति अधिक नहीं बनी। गुरुवार 17 मार्च की शाम को द्वारकानाथ अपनी पत्नी और ससुर के साथ एक मित्र के यहाँ गए। घर में सास अकेली थी जो साईं गोपाल अर्थात अपने दोहते के साथ समय बिता रही थी। लगभग 9:30 बजे रात को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि उसके परिवार के सदस्य इतनी जल्दी लौटकर आ जाएंगे, अतः दरवाजा खोलने के लिए हिचकिचा रही थी। किंतु दरवाजा खटखटाने की आवाज ज्यों-ज्यों अधिक होती गई उससे रहा नहीं गया और खिन्नता से ही उसने दरवाजा खोला। उसने भगवान बाबा को हाथ में सेब लिए खड़े देखा तो भौचंकी रह गई। बाबा ने तमिल में कहा, मैं यह सेब द्वारकानाथ के लिए लाया हूं। इसे इतना धक्का लगा उस दृश्य को देखकर कि वह जड़वत गूंगी बनी खड़ी रह गई। उसने उस सेब को लेने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया। बाबा ने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में उस सेब को ले लिया। उन्होंने विभूति की सृष्टि की और उसके माथे पर लगाया। फिर वे मुड़कर कुछ कदम गए और वहां से अदृश्य हो गए। द्वारकानाथ और अन्य लोग लगभग अपने फ्लैट को रात 10 बजे लौटकर आए। द्वारकानाथ को डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलना पड़ा क्योंकि घर में कोई आहट नहीं थी, जबकि लगातार उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पंकजम को शोक की स्थिति में ही बैठे पाया। उनके शरीर से पसीने छूट रहे थे। उन्हें उनके माथे पर विभूति का गहरा निशान देखकर आश्चर्य हुआ। क्योंकि वह प्रगाढ़ वैष्णव भक्तिन थी, अतः विभूति से उसको कोई काम ही नहीं था और उसे बाबा में विश्वास भी नहीं था। उसे संभल कर
उस अप्रत्याशित अनुभव को बताने में कुछ समय लगा। उन्हें भगवान के दुर्लभ आगमन, वह भी उनके द्वार पर की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, पर उसी समय उन्हें दुख भी हुआ कि वे भगवान के दर्शनों से वंचित रह गए। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि बाबा को घर के अंदर बुलाना तो दूर, स्वागत सत्कार करना तो दूर, कम से कम उनके द्वारा भेंट में दिए गए सेब को भी पंकजम ने नहीं लिया। उसी दिन भगवान ने प्रशांति निलयम में संपन्न किए सामूहिक उपनयन संस्कार में 680 बटुकों को ब्रह्मोपदेश भी प्रदान किया। द्वारकानाथ का भतीजा, जो प्रशांति निलयम के स्कूल में पढ़ता था, वह भी उन भाग्यशाली बटुकों में से एक था। भगवान ने बटुकों और उनके माता पिता को, जो एक बड़े समूह में वहां उपस्थित थे, को संबोधित करते हुए लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक गायत्री मंत्र की महत्ता के बारे में बताया। अगले दिन मनामा में रह रहे द्वारकानाथ के घर में बाबा की फोटो में विभूति के दर्शन हुए। हर हफ्ते भजन के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। 2 महीने के बाद श्री साईं बाबा की फोटो में भी विभूति के दर्शन हुए। सत्य साईं बाबा की फोटो से निकली विभूति और बाबा द्वारा सृष्टि की गई दोनों एक जैसी थी, मृदु, स्निग्ध, राख के रंग की और सुगंधित थी। लेकिन शिरडी साईं बाबा की फोटो से निकली विभूति भूरे रंग की, खुरदरी और सुगंध रहित थी। वह बिल्कुल धूनी से निकली हुई विभूति सी थी। जब भी पंकजम भजन में उपस्थित रहती, उसकी भुवों पर विभूति दिखती थी। बहरीन में बाबा के दर्शन होने के 1 हफ्ते पहले पंकजम के सीधे पैर के घुटने पर सूजन दिखाई दी, जिसे वहां के अमेरिकन मिशन के अस्पताल वालों ने फैटी ट्यूमर कह रोग की पहचान की। डॉक्टरों की राय इसे शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल देने की थी, लेकिन चमत्कारपूर्ण ढंग से वह ट्यूमर अदृश्य हो गया जिस दिन पंकजम को भगवान के दर्शन हुए थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पंकजम को यह पक्का विश्वास हो गया कि उसके स्वामी वेंकटेश्वर और भगवान बाबा दोनों एक ही हैं। साईराम जी, दीदी, साईराम दीदी, पढ़ू? साईराम बेटा, अगला छोटा सा पैराग्राफ और पढ़ लो। ठीक है जी। साईराम। साईराम जी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट ए बोजानी कहते हैं कि हम लोगों को सन 1980 और 1986 में ही बाबा के अनुभव हुए, उन्हें पुकारते हुए। एक बड़ी संख्या में यूएस के भक्त और संसार के कई भागों के भक्त वहां जाने लगे। यह सत्य साईं बाबा सेंटर्स के सदस्यों द्वारा बिना किसी विज्ञापन और प्रचार के ही हुआ। ठीक है बेटा। साईराम। साईराम। ओम साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। अभी जो चैप्टर शुरू हुआ, उससे पहले भगवान के द्वारा चुने गए, या पूरा हेडिंग है, जैसे भगवान ने अपनी संस्थाओं के लिए समर्पित टीचर्स को चुना, उसका वर्णन दिव्य लीला को हमने पढ़ा कि अनंतपुर कॉलेज के लिए कैसे डॉक्टर जयलक्ष्मी गोपीनाथ को भगवान ने चुना, किस तरह से वो भी एक दिव्य गाथा है। हमारे मध्य में डॉक्टर अमर सिंह
हाँ जी हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सायराम, आज मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस रही, मैं कंटिन्यू नहीं सुन सका। हाँ, कोई आप बात नहीं। प्लीज। हाँ जी, कोई मैंने- बस ये जो पिछला चैप्टर है उसमें तो यही दिव्य लीला है कि भगवान ने अपने कॉलेज के लिए, वो सारा हमने जाना, भगवान के दिव्य संकल्प में वो था कि डॉक्टर जयलक्ष्मी गोपीनाथ उनके लिए एक चुनी गई कॉलेज की प्राध्यापिका या प्रिंसिपल होंगी। लेकिन भगवान ने समय रहते ही, समय आने पर ही ये अपने संकल्प को संपूर्ण किया। जब डॉक्टर गोपीनाथ नहीं रहे और पिता की आयु भी 83 ईयर्स थी, तो तब भगवान ने उनको आश्वस्त किया, क्योंकि उनका प्रश्न था कि स्वामी अब ये कैसे रहेगी। और उसके बाद स्वामी ने कहा कि ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं, मेरा है ये। और स्वामी ने जय अम्मा को अनंतपुर कॉलेज कैंपस के लिए एक समर्पित प्राध्यापिका या प्रिंसिपल के रूप में भगवान ने उनको चुन लिया। ये तो अभी हमारा पिछला चैप्टर जो सार रूप में समाप्त होता है। और इसके बाद जो दूसरा, ये पूरी दिव्य लीला है। और इसी चैप्टर में भगवान ने सबसे पहले अनंतपुर कॉलेज का शुभारंभ किया। और इसके पीछे भगवान का संकल्प क्या था, इसलिए कि केवल उन्होंने वुमेन कॉलेज को ही सबसे पहले क्यों प्रारंभ किया, क्योंकि वुमेन्स के बारे में, बेटियों के लिए, नारियों के लिए स्वामी ने सबसे ये कहा है कि समाज में उनका एक अपना ही विशिष्ट स्थान है और नारी को, मातृशक्ति को वो स्थान देना चाहिए। और अगर वो सुशिक्षित होती है, अच्छे संस्कारों से वो परिपूरित होती है, तो ऐसी मातृशक्ति इस समाज को कैसे बदल सकती है, इस समाज में कैसे परिवर्तन ला सकती है। और स्वामी ने कैसे नारी शक्ति को आदर दिया। और स्वामी की अपने इस संकल्प के पीछे नारियों के प्रति, नारी शक्ति के प्रति कितना मान सम्मान था। और उन्होंने कहा कि मैं ये शब्द वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे लिखे गए हैं, जिस उच्च आदर्श एवं लक्ष्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने इस कॉलेज को खोला है, उसके बारे में लिखते हुए बाबा कहते हैं, महिला समाज की नींव है, उसका हृदय सभी सद्गुणों एवं विशेषताओं का स्रोत है। मैंने इस कॉलेज की स्थापना इस समाज में नैतिकता और अखंडता को बनाए रखने की महान आशा से की है। महान परंपरा को बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। मैं आशा करता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में ये कॉलेज महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर दिखलाएगा। जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं और काम करते हैं, उन्हें मिलजुल कर प्यार और गहरी समझ से रहना चाहिए। आगे भी है, यहाँ उनकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत है। स्वामी ने उनका क्या दृष्टिकोण है शिक्षा के प्रति। जिस तरह आकाश में बिजली काले बादलों के पीछे कौंधती है, उसी तरह
विद्वत्ता का प्रकाश भी शिक्षा के बादलों के मध्य हृदय आकाश में कौंधना चाहिए। जो शिक्षा विज्ञान को नहीं प्रदान करती वह उन काले और धुएं भरे अज्ञान के बादलों का जमघट है। जो शिक्षा विज्ञान को नहीं प्रदान करती, यहाँ पर विज्ञान से अभिप्राय केवल भौतिक विज्ञान से नहीं है, भौतिक विज्ञान से नहीं है, जो जिस विज्ञान या साइंस की बात हम आज करते हैं, यहाँ तो विज्ञान से अभिप्राय है विशिष्ट ज्ञान से। ऐसा ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान के अतिरिक्त जो आध्यात्मिक ज्ञान को भी दर्शाता है, उस ज्ञान से अभिप्राय है। तो जो शिक्षा, अब आज की शिक्षा में यही एकमात्र अधूरापन है कि जो शिक्षा विज्ञान को नहीं प्रदान करती है वह उन काले और धुएं भरे अज्ञान के बादलों का जमघट है, वो कुछ भी नहीं है। जैसे कि स्वामी ने कहा, वो तो केवल इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को पास की जाती है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं साधारण बुद्धि से केवल किताबी ज्ञान व्यर्थ है। यदि शिक्षित लोगों में, आगे भगवान ने और उद्देश्य स्पष्ट किया शिक्षा का, यदि शिक्षित लोगों में सत्य, क्षमा, विनय और सहानुभूति जैसे सद्गुण ना हो तो MA, MSc और PhD केवल उनके सिर पर बोझ के समान है। यदि शिक्षित लोग नीच बुद्धि के हैं तो वह सरस्वती के प्रति अवमानना ही है जो ज्ञान की देवी है। भगवान ने बिल्कुल ऐसे स्पष्ट कर दिया। और क्या कहा भगवान ने? भगवान को अध्यापकों एवं छात्रों में चरित्रहीनता और सद्व्यवहार की कमी सहन नहीं है। उन्होंने लिखा है, अध्यापकों को उन बातों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है जिन्हें वे आचरण में नहीं रख सकते। ऐसे उच्च आदर्श स्वामी ने अध्यापकों के लिए निश्चित किए। अध्यापकों को महान गुणों एवं आदर्श और विशाल हृदयता को रखना चाहिए। बहुत खुला दिल होना चाहिए, संकीर्ण हृदय नहीं। इसकी बजाय यदि वे उन सभी बुरे गुण एवं आदतों से भरे हैं, और वो कैसे बुरे गुण और आदतें हैं, जैसे घृणा, असहन मतलब सहन ना करना, ईर्ष्या, बनाव श्रृंगार, झूठ, बाह्याडंबर, स्वार्थपरता, घमंड आदि, तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यदि ये अवगुण रहे तो विद्यार्थियों का भविष्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी शैक्षिक योग्यताएं क्यों ना हो, यदि वे सद्गुणों एवं आदर्शों का पालन ना करें तो वे विद्यार्थियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और ना विद्यार्थी ही उन्हें आदर दे पाएंगे। अगर एक टीचर में ही कमियां हैं चारित्रिक, तो विद्यार्थी कुछ कहे ना कहे, लेकिन ऐसे टीचर को वो फॉलो भी नहीं कभी कर सकता। तो उच्च शैक्षिक योग्यताओं के साथ साथ हमारे कॉलेज के अध्यापकों में भगवान के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति श्रद्धा और महान परंपराओं एवं आदर्शों के प्रति आदर भाव का होना आवश्यक है। फिर आगे कहा स्वामी ने, अध्यापिकाओं को उबा देने वाले चरित्र और व्यवहार संबंधी भाषण देने के बजाय उन पर अमल करके दिखाना चाहिए। जो भी अध्यापिकाएं अपने बच्चों से बात करती हैं, वो इनके जीवन में खुद में अभ्यास में, प्रैक्टिस में होना चाहिए। अन्यथा तो वो केवल कोरे शब्द हैं जिनका बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अध्यापिकाओं को अपना आदर्श विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे स्वामी बहुत पर्टिकुलर हैं, जैसे बालों को गूंथना, पहनावा, बोलचाल, हंसना, चलना आदि आदि। स्वामी यहाँ तक ध्यान देते हैं और इसीलिए पुट्टपर्ती में एक बड़ी सुंदर पहचान हमें दिखाई देती है कि कितने संजीदगी के साथ हमारी बहनें भी
हमारी सारी सिस्टर्स भी, मदर्स भी, जो एल्डरली लोग हैं, वो कैसे अपने वस्त्र को ढके रहते हैं, शरीर का कोई भी हिस्सा अनावश्यक रूप से दिखाई नहीं देता, और कितनी पवित्रता की भावना वहां पर ऐसे बनी रहती है। स्वामी बहुत, और बालों का गूंथना, खुले खुले बाल इत्यादि, स्वामी शायद इसको नहीं चाहते। और हमारा समाज तो ऐसे ही रहा है। हमें भी बचपन से याद है कि जब कभी बाल धोने के बाद बाल खुले होते, थोड़ी देर को सुखाने को भी, सूखते ही हमारी मदर्स यही बोलती थी कि बालों को बांधो फटाफट। और वो किस लिए? बस एक शब्द जोड़ते थे, क्योंकि हम आगे से क्या तो करते नहीं थे, क्यों? अपशगुन होता है, बस यही समझ के हम अपने बालों को फटाफट गूंथ लेते थे। लेकिन आज आप देखिए हमारी अवस्था कैसी है। मुझे भविष्य पुराण पढ़ने का अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान मौका मिला था। बस मुझे जितना सा चाहिए था उतना ही मैंने पढ़ा। तो उसमें भविष्य पुराण में मुझे आज तक जितना सा थोड़ा सा हिस्सा मैंने पढ़ा, उसमें कि कलयुग कब आएगा, ये था प्रश्न। तो कलयुग कब आएगा? जब गेहूं के पौधे ज्वार से छोटे हो जाएंगे। डॉक्टर सबको पता है, जब हम देसी गेहूं की बात करते हैं तो वो पौधे बड़े लंबे लंबे होते थे, लेकिन आज जो बुश रूप में पौधे होते हैं छोटे में, वो चाहे हमें अनाज ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अनाज कोई बहुत लाभकारी भी नहीं है। और दूसरा जो मुझे याद है, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी, और ये भी लिखेगा कि जब लिखा था कि जब तब कलयुग आएगा जब नारी का आभूषण, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है, लाज है, जब नारी का आभूषण बाल हो जाएंगे। और सच मायने में अपनी आंखों के आगे हम देखते हैं बालों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। तो स्वामी जी कभी नहीं ये चाहते कि बाल प्रॉपर वे से गुथे होने चाहिए। और स्त्री, और आगे स्वामी ने कहा स्त्री गृह लक्ष्मी होती है, वह समाज के महान आदर्शों की संरक्षक देवदूत, उसको देवदूत की स्थिति, देवदूत का स्थान दिया भगवान ने। लेकिन यदि औरत बाहर बिना उचित पहनावे के बाल खोले, बेहुदे ढंग के कपड़े पहने, तो वह राक्षसी सी लगेगी। स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, पिशाची से लगेगी। वह मूर्खता भरी बात होगी कि यदि वैसे बेहुदे ड्रेस और बालों की बनावट को उच्च शिक्षा की चिन्ह माने जाए। कब की बात है ये, कब पंचम भाग लिखा गया होगा, और तब स्वामी ने इसको कैसे हम नारी मातृशक्ति को विशेष रूप से इंगित किया कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए समाज में। और यदि आप मुझे नए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक यूनिफॉर्म की साड़ियों को आगे फिर बच्चों के लिए कहा। और आप देखिए कि जो हमारा जो अनंतपुर कॉलेज की बच्चियां जो पढ़ती हैं, वो कैसे सरल और बिल्कुल सरल होते हुए, मैंने सुना है उनको लिमिटेड साड़ियां ही मिलती हैं और उसी में उनको अपना गुजारा भी करना होता है। और फिर भी वो बच्चियां बहुत ढंग से रहती हुई एक उदाहरण, जब भी वो कभी आती हैं क्या मंदिर में, तो वे बच्चियां अपना उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि सरलता और सादगी में भी बहुत गुणवत्ता है। उनके आचार व्यवहार से, चलने बैठने से, बातचीत करने से ही पता लग जाता है। और यही स्वामी हर मातृशक्ति से यही आशा करते हैं कि वो पहने ओढ़े ठीक से, बालों को गूंथे, बातचीत व्यवहार ऐसे करे, हंसना इत्यादि अनावश्यक रूप से मत बोले। ऐसे सारे गुण जो मातृशक्ति के स्वाभाविक गुण हैं, जो उसे समझे कि भगवान ने ही दिए हैं, वो अपने गुणों को समाज में साकार करे, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने ड्रेस के द्वारा। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है और समय भी हो गया। लेकिन ये जो अगला चैप्टर है ये हमें और अधिक आगे ले जाता है कि स्वामी ने किस तरह से
मानव हृदय की के संकुचित होने से क्या अभिप्राय। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि वो ही हृदय छोटा हृदय है जिसमें दया नहीं, करुणा नहीं, भाव नहीं, जिसमें दया छू नहीं गई। और समय आते जब ये परिवर्तन आया तो बस ये गुण, क्या चीज विशाल हुई, पूरी दुनिया एक छोटी सी दुनिया बन गई, लेकिन हृदय तो बड़े बनने के बजाय इतने छोटे हो गए। और उसमें से सामने लिखा कि दया और करुणा तो मानो जैसे लीक कर जाती है किसी चीज में, वो लीक ही कर गई। जैसे दया और करुणा ऐसे भावों की तो कोई जगह ही नहीं है। स्वामी तो अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने आए हैं, और इस अवतार का उद्देश्य वो केवल बचपन में भागवन भी बड़ा है। भागवन में कितने छोटे हैं बालसाई, लेकिन तभी भी वो केवल बात करते हैं तो वो करते हैं सद्गुणों की बात, जीवन मूल्यों की बात। और कितने बड़े स्वामी रहे होंगे जब उन्होंने वो नाटक भी लिख दिया कि जैसा सोचते हो ना वही तुम कर भी लिया करो। उन्होंने त्रिकरण शुद्धि की ओर तभी इशारा कर दिया। तुम तीन और आगे जब मैच्योर हो गए तो फिर स्वामी के सत्संग में ये बात भी आने लगी कि त्रिकरण शुद्धि इसलिए कि तुम तीन प्रकार के व्यक्तित्व को मत जियो। तुम सोचते कुछ हो और करते कुछ हो। ना भाई चलो तो वो तो चला थोड़ी देर ओम साई राम। हाँ भाई अपना मैं इसी वास्ते रुके है, नहीं तो ये सारे पेन कंडीशन देखिए। अच्छा फिर ये दवाई रंग कौन सा करना चाहिए इसमें, जो ये हो रहा है अच्छा ही है रंग तो ये कोई येलो